ठीक है, देखो तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, स्फेयर हमारे पास, और इस स्फेयर का, इस गोले का हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसका, ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना, हमें इसका आयतन निकालना है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या। तो जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो निकलेगा इससे, जो इसका सरफेस एरिया दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इससे निकलेगा। तो जितना इसका सरफेस एरिया दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, 154, इसका फॉर्मूला लिखो, इसके इधर लिख लो या इधर लिख लो। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। किसी को दिक्कत इस बात से, देख लो यहां तक 4, ऐसा ही पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, हमें क्या करना है भाई, आर निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 154। ठीक है, इज इक्वल टू 154। कोई दिक्कत इस बात से? अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना इसमें, अगर हम बात करें आगे, तो आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, 154 ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में। अब कर लेते हैं, देखो 22 1 जा 22, और 22 से इसे काटोगे तो जाएगा 7 पे। ठीक है, 7 पे कैंसिल होगा। ठीक है, 7 पे ही हमारा कटेगा। किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक है, आर स्क्वायर, इधर देखो, इधर कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बचा हमारा 7 × 7, और नीचे कितना है 4। यहां तक किसी को डाउट हो या किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, अब ध्यान देना, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट, √7 × 7 अपॉन में 4। अब 7 का पेयर है तो रूट से क्या होता है, एक 7 बन के बाहर आ जाता है, निकल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, आर, सॉरी स्क्वायर रूट हो गया है तो इधर ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये 7 आ जाएगा बाहर, और 4 का क्या हो जाएगा भाई, 2। तो इतने सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गई। किसी को दिक्कत यहां तक? देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन निकालना है इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, रखेंगे वैल्यू भाई, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर का क्यूब है तो आर हमारा आया है 7/2, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 7/2 × 7/2 × 7/2। कोई दिक्कत इस बात से? अब देखो ये 4 है, और 2 2 जा भी क्या होता है 4। ठीक है, 4 है और 2 2 जा भी क्या होता है 4। तो भैया ये 4 और 2 2 जा 4, ये पूरा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? ठीक है, ये 2 से ये कट जाए कितने पे, 11 पे, 7 से कट जाए कितने पे, 7 पे। अब क्या क्या बचिया कटने के बाद, देख लो 11 बचा, इसको यही मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, और नीचे क्या बचा है 3। कोई दिक्कत इस बात से? अब 49 को 11 से, मैंने बोला जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी को तो इस तरह से लिखो, 49
एक उधर छोड़ दो, इस तरह से लिखो 49 और इसको ऐड कर लो। 9 13 1 कैरी 5, कितना आएगा हमारा 539 अपॉन में 3। डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे भाई इसको 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 7 21 होता है, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 3 में 27 होता है, बचेगा 2, तो 2 और नीचे क्या लिखोगे 3। जिसको नहीं आता वो इस तरह से कर लेना, 539 को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 बचेगा 2, 3 उतरेगा, 3 7 जा 21 बचेगा 2, 9 उतरेगा, 3 9 जा 27 बचेगा कितना 2, ठीक है। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिश्रित भिन्न में, तो जो ऊपर आता है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, जो नीचे बचता है उसको इस तरह से ऊपर लिख देते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम इस तरह से नीचे लिख देते हैं। तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो आंसर ऐसे लिख लो, पूरा डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, पूरा डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा, इतना सेंटीमीटर था इसमें, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। कोई दिक्कत इस बात से? ये था क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा, देख लो। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बुक नहीं लाया क्या? बुक पढ़ लिया? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया हो तो क्या कह रहा है, कह रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग is in the form of hemisphere from inside. It was whitewashing at the cost 4,989.60 rupees. If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find करना है inside surface area of the dome, volume of air inside of the dome। देखो क्या कह रहा है अभी, ध्यान से सुनना। एक डोम है, गुबंद, हिंदी में बोलते हैं गुबंद, ठीक है। तो डोम गुबंद अगर देखोगे तो तुमने मंदिर में, मस्जिद में, ठीक है, या घरों में भी बना हुआ देखा होगा, इस तरह से बना होता है, इसे बोलते हैं हम डोम, ठीक है, गुबंद, ठीक है। मस्जिद में देखा होगा इस तरह से होता है, या मंदिर में भी कहीं कहीं तुम देख, या घर में देख लो कहीं, ठीक है, बना होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं डोम, गुबंद, ठीक है। और ये जो डोम है, ठीक है, इसमें व्हाइट वॉशिंग करनी है, व्हाइट वॉशिंग मतलब अंदर सफेदी करनी है, ठीक है, इसके अंदर इनसाइड, अंदर व्हाइट वॉशिंग करनी है, इनसाइड इसके सफेदी करनी है, ठीक है, इनसाइड व्हाइट वॉशिंग करनी है। और इनसाइड व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया है, अंदर सफेदी करने का पूरा खर्चा दिया हुआ है, पूरा कॉस्ट दिया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, आरी बात समझ में, सफेदी, सफेदी करने का खर्चा, तो सफेदी करने का खर्चा दिया हुआ है, कितना दिया भाई इसमें 4989.60 रुपीज, ठीक है, आरी बात समझ में। किसी किसी में अगर देखोगे तो पॉइंट यहां पे होगा भाई, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन फिर चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है किसी किसी बुक में। और कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर,
1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, ठीक है, ये दिया हुआ है कितना, 20 रुपीज। तो जिसके में 2 रुपीज होगा उसके में पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है, अपने बुक में चेक कर लेना। और जिनके में 20 रुपीज है उसमें पॉइंट यहां पे है। आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग टोटल इतना है। क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है इनसाइड सरफेस एरिया निकालना में, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो खुद ही सोचो, जब व्हाइट वॉशिंग करेंगे, जब व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो यही हिस्सा कर पाएंगे व्हाइट वॉशिंग, ये तो खुला रहता है, ठीक है। अगर ऐसी तरह से गुबंद बना हुआ है मस्जिद में, अगर तुमने देखा हो मस्जिद को, मतलब अंदर या बाहर कैसे भी देखा हो, या मस्जिद ही नहीं और भी जगह तुमने देखा हो, ठीक है, तो जो डोम होता है, गुबंद होता है, ठीक है, वो इधर से खुला रहता है। बस ये वाला हिस्सा उसका व्हाइट वॉशिंग होगा, ये वाला हिस्सा उसका पेंट किया जाएगा, सफेदी करी जाएगी। तो ये वाला हिस्सा जब करते हैं सिर्फ हम, तो लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता नहीं होता। तो मैं इसका निकाल रहा हूं, पहला जो इसने बोला है, ठीक है, सरफेस एरिया इनसाइड का, आंतरिक पृष्ठीय, तो उसको तुम कर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको वक्र पृष्ठीय भी बोल सकते हो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम लिख लो या हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है, गुबंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आएगा भी हमारा ये, ठीक है, कैसे आएगा ये हमारा, अब ध्यान देना, ये कैसे आएगा, फॉर्मूले से नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पर हमारे पास आर तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं, त्रिज्या तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट दिए इसके अंदर के व्हाइट वॉशिंग का, सफेदी का, उसको टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आएगा हमारा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, क्वेश्चन में मीटर में बोला है, इतने मीटर है, देखो यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना इस बात का, क्योंकि ये मीटर में दिया हमें कॉस्ट तो मीटर में आएगा। अब ध्यान देना, 2 से कटेगा 10 पे, 2 से इसे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक बचेगा, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8 और फिर 2 3 जा 6, ये आएगा, देख लो डिवाइड करके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक बचेगा, 2 9 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है, एक सेकेंड, 2 4 जा यहाँ आएगा, 2 8 जा, ठीक है, अरे भाई ठीक है, ये आएगा हमारा 2 8 जा, ठीक है। पॉइंट ध्यान देना, ये 0 पीछे लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, पॉइंट यहां था। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक बार कहां चला जाएगा, आगे, तो इसका हो जाएगा हमारा 249.48 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक देख लो। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, ठीक है भी यहां तक। अब हमें निकालना है, सबसे पहला काम ये करना है कि देखो इसने क्वेश्चन पहला जो बोला था वो निकाल लिया हमने, फर्स्ट पार्ट जो बोला था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, ठीक है, सेकंड पार्ट देखना ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या बोला निकालने के लिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, इसके अंदर कितनी हवा आएगी उसका आयतन, वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी हवा आएगी, एयर आएगा, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन निकालना है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द डोम, डोम की जगह तुम चाहो तो हेमिस्फेरिकल डोम लिख सकते हो, ठीक है, आ रही बात समझ में, अर्ध गोलाकार गुबंद हिंदी में, मैं सीधा ये लिख रहा हूं, गुबंद का
गुबंद का आयतन, गुबंद का आयतन फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे रेडियस तो चाहिए, पर रेडियस हमारे पास नहीं है। ठीक है, रेडियस हमारे पास नहीं है, देख लो ध्यान से, ये कहां से आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, देख लो रेडियस हमारे पास नहीं है, त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो रेडियस नहीं है तो यहां से निकलेगा। ये कर्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसके इधर लिख लो या इधर लिख लो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे क्या करना है, निकालना है, इज इक्वल टू 249.48। ठीक है, यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मुझसे। रेडियस हमें निकालना है, त्रिज्या हमें निकालना है, इसलिए इसके कर्ड सरफेस एरिया के सामने मैंने इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सामने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, 249.48, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 1 पे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा यहाँ आएगा, 2 7 जा और फिर 2 4 जा 8, यहाँ 2 के बाद पॉइंट तो 2 के बाद पॉइंट, फिर 2 से काटेंगे इसे 11 पे, 2 से कटेगा ये, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट यहाँ पे था ध्यान देना, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा, हाँ कहाँ पे गलती कर दी मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, फिर 11 से डिवाइड करेंगे भाई, 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 5 जा 55, 7 बचेगा, 7 आगे जाएगा, 11 6 जा 66, फिर 7 बचेगा, 11 7 जा, तो ये हमारा आएगा, यहाँ करता हूँ मैं, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाई में क्या है भाई 7। ठीक है, यहां तक देख लो, यहां तक किसी को डाउट हो या पूछना हो तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को डाउट हो या पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये यहां पे डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़े ध्यान से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 6 46, फिर 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 कितना होता है 39, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनेगा रूट 39.69। अब रूट निकालना आना चाहिए तुम्हें, रूट निकालना आना चाहिए, बताया था मैंने रूट निकालने के लिए, याद करो। और रूट निकालने वाला अगर क्वेश्चन आएगा कोई सा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है, निकालेंगे भी, ध्यान से देखना रूट कैसे निकालते हैं, 39.69, ठीक है, डिवाइड करते हैं भाई। ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो पेयर बनाते पहले पीछे से, ये 2 2 का पेयर बन गया। ठीक है, ये 2 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया। अब टेबल वही लेते हैं, जो भी टेबल लेंगे उसको उतने टाइम ही पढ़ेंगे टेबल, 6 का लेंगे तो 6 टाइम, 5 का लेंगे तो 5 टाइम, 4 का लेंगे तो 4 टाइम। अब खुद ही अंदाजे से देखो इसमें कहां जा रहा है भाई 6 पे, 6 6 जा 36। ठीक है, यहां माइनस करेंगे बचेगा 3, यहां कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला 6 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 12, पॉइंट के बाद की दोनों डिजिट उतरेगी, जब पॉइंट के बाद की उतरेगी तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब यहां क्या आएगा, जो यहां आएगा उसी से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो मुझे 9 चाहिए यहां पे, तो मेरा अगर 3 और 3 होगा तभी होगा, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा
9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आया अभी हमारा 3 पे आया, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 और 3 6 9, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा रूट जो आया वो कितना आया 6.3। ठीक है, किसमें, ये मीटर में है, तो ये किसमें आएगा, मीटर में। देख लो, रेडियस निकालना किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमें इसमें सेकंड पार्ट निकालना था, क्या इसका, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, मैंने सिर्फ डोम लिखा हुआ है। गुबंद का आयतन, तो फॉर्मूला यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब, आर कितना आया था 6.3, क्यूब है तो कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। अब इसको काटेंगे भाई, 7 से कटेगा, 7 9 जा 63, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। अब ये 3 है, 3 से काट दो इसको या इसको, मर्जी है तुम्हारी, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 0.3 मल्टीप्लाई करो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा 44। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 44, 6.3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6.3 6.3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 18 1 6 37, ये हो जाएगा 9 16 1 8 9 3, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 3969, एक के बाद एक के बाद, दो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। ठीक है, ध्यान देना, दो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा। यह भी मल्टीप्लाई में क्या है 0.3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, मल्टीप्लाई 39.69। अब 39.69 जो है उसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इससे, तो कर दे रहा हूं, याद ध्यान से देखना, 13.2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 1 6 12 13 1 18 19 1 3 2 7, 3 से करेंगे 9 3 जा 27, 2 6 3 जा 18 और 2 22 कैरी, 9 3 जा 18 और 2 22 कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 1 से करेंगे इतना आएगा 9 6 9 3, ये हो जाएगा हमारा 8 10 1 19 1 14 का 4 1 कैरी, 10 11 1 4। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 414908, दो के बाद और एक के बाद, तीन के बाद पॉइंट, तो तीन के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, मीटर में तो मीटर का क्या आएगा, क्यूब। ठीक है, देख लो, मल्टीप्लाई देख लेना, क्या पता मेरा कहीं गलत हो गया हो तो चेक कर लेना जरा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा, इतना इसका वॉल्यूम आएगा, मतलब डोम के अंदर इतनी हवा भरी हुई होगी। देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। पीछे बताओ आंसर क्या है, क्या 52390 मीटर, मीटर क्यूब होगा। मैंने कहा गलती कर दी फिर, प्लस में, अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं, 18 1 12 13 1 9 दूनी 18 1 19 1 6 7 नौतिया 27 2 6 18 20 2 नौतिया, हाँ मल्टीप्लाई में गलती कर दी मैंने। देखो भाई, मल्टीप्लाई में गलती कर दी मैंने, इधर देख लो, कोई नहीं, मैंने इसलिए कहा था, ये 9 2 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 थर्ड, अरे पीछे, अरे गधे हो क्या तुम,
बीमारी कहीं के, देख लो भाई। 9 2 18, 1 6 2 12, 1 13, 1 9 2 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 2 6 और ये 7, 3 9 3 27, 2 कैरी, 6 3 18, 18 और 2 20, 2 कैरी, 9 3 27, 27 ये होगा 27 और 2 29, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 1 से करेंगे तो 9 6 9 3। अब देखते भी 8 7 और ये 1 कैरी, 10 19, 1 कैरी, ये हो जाएगा हमारा कितना 23, 2 कैरी और ये कितना आएगा 2, 1 कैरी 5, ठीक है ये आएगा। तो अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई आया ये आया है 5 2 3 9 0 8, 2 के बाद और 3 के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट इतने मीटर क्यूब। अब देख लो, अब कोई दिक्कत, ठीक है, मैंने इसलिए कहा था मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ ले सभी। पढ़ लिया, देखो क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and ratio of s and s dash. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास ठीक है स्फीयर है और कितने स्फीयर हैं हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे, ठीक है 27 स्फीयर हैं, छोटे छोटे कितने स्फीयर हैं 27 स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ऐसे 27 गोले हैं छोटे छोटे, ठीक है 27 गोले 27 स्फीयर। इधर ओ हेलो इधर, ठीक है आ रही बात समझ में। और ये 27 स्फीयर जो हैं इनको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और मेल्ट करके पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। मेल्ट करके पिघला के क्या करा है भाई, एक बड़ा स्फीयर बनाया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस तरह से, ठीक है एक बड़ा स्फीयर, ठीक है इस तरह से एक बड़ा स्फीयर क्या करा गया है, बनाया गया। अरे हो जाए भाई लड़के, ठीक है चलो। तो इस तरह से 27 स्फीयर को मेल्ट किया गया और ये बड़ा स्फीयर बनाया गया। ये जो स्फीयर है इसका रेडियस आर ही है, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है और इसकी त्रिज्या आर है। इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लिखा एस है, इसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है एस है। और कह रहा है इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बोला है एस डैश है, डैश लगा हुआ है इस तरह, इसे डैश बोलते हैं, ठीक है एस डैश है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालना है, पहला बोला है आर डैश निकालो न्यू स्फीयर का, नए गोले का, नए गोले की त्रिज्या निकालो, त्रिज्या आर डैश का मतलब, ठीक है ये इसका आर डैश ये क्या होगा ये निकालना है पहला, ठीक है आर डैश निकालो। और दूसरा जो बोला है, सेकंड जो बोला है वो कह रहा है रेशियो निकालो, अनुपात निकालो, अनुपात किस किस का, एस का और एस डैश का।
मतलब सरफेस एरिया इसका और सरफेस एरिया इसका, दोनों का। तो पहले एस बोला है तो एस ऊपर रखेंगे, और एस डैश बाद में बोला तो एस डैश कहां रखेंगे, नीचे। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, देख लो, इतनी बातों में किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, इतनी बातों में किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है यहां तक? अब ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, खुद ही सोचो, 27 गोले को पिघला के, ठीक है, मान लो घर में रोटी बनती देखे ना सबने भाई, रोटी की लई बनती है स्फेयर टाइप की, गोले के आकार की। 27 लई तुमने ली हो रोटी की, 27 ली, और फिर 27 को तुमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो इतना सारा हो जाएगा। तो जितना आटा, ठीक है, जितना आटा उन 27 में था उतना ही आटा उस बड़े वाले में होगा, होगा नहीं होगा? छोटे छोटे 27 तुमने गोले लिए आटे के, रोटी बनाने वाले, और उन सबको क्या कर दिया तुमने, मिला दिया। तो जितना आटा उस 27 में होगा उतना ही आटा वो बड़े वाले में होगा। तो जितना मेटल, जितना धातु इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, जितना इन 27 में होगा उतना ही इसमें होगा अकेले में। मतलब इन 27 का वॉल्यूम आयतन और इस एक का वॉल्यूम आयतन, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का आयतन इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? खुद ही सोचो, 27 में जितना आटा उन सबको मिला दोगे तो उतना ही आटा एक में होगा। ठीक है, मतलब 27 का जितना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही उस पूरे एक का होगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर, स्मॉल स्फेयर, ठीक है, हिंदी में 27 छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बे, इसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, बिग स्फेयर, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। देख लो, ये बात क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 27 लई, आटे का आयतन, वॉल्यूम, उन सबको मिला दोगे तो उतना ही वॉल्यूम, उतना ही आटा बड़े वाले में होगा, होगा नहीं होगा? देख लो। अब बात कर लेते हैं भाई, तो 27 है तो 27 और क्या होता है भाई फॉर्मूला, 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका फॉर्मूला ये तो एक ही है, ये कैसा है भाई, कितना है, एक ही, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ध्यान देना, इसको मैं जरा ब्रैकेट में रख देता हूं ऐसे, ठीक है, डैश, थोड़ा इसे डार्क कर देता हूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात से? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान देना, अब काटेंगे चीजों को, अब चीजों को काटेंगे भैया। ठीक है, 2/3 और 2/3 करो, 4/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या बचा भैया हमारा, अब ध्यान से देखो, इधर बचा 27 आर का क्यूब, 27 और आर का क्यूब, और इधर बचा आर डैश का क्यूब। अब ध्यान देना, यहां तो आर का क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 का क्यूब आर का क्यूब। ठीक है, 27 को क्या लिख दिया मैंने, 3 का क्यूब, और इधर आर डैश का क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 × आर और इस पूरे का क्यूब। जब मैं उल्टा तोड़ूंगा तो ये आएगा 3 का क्यूब और आर का क्यूब आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, और इधर आर डैश का क्यूब। तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर पावर सेम होती है तो नीचे वाला भी क्या होता है, सेम। आ रही बात समझ में? मतलब आर डैश जो आएगा वो कितने के इक्वल आ जाएगा, 3R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
जब पावर सेम होती है तो नीचे वाला भी क्या होता है, सेम। तो आर डैश जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा भाई, 3r के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत इस बात से, देख लो यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। प्रशांत, आ रहा बात समझ में? लक्षित, टेस्ट में लूंगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? ये तो आ गया न्यू आर। क्वेश्चन में बोला था न्यू आर डैश निकालो, तो आर डैश तो हमने निकाल लिया किसके इक्वल, 3r के इक्वल, ठीक है? आर डैश निकाल लिया 3r के इक्वल। सेकंड क्या निकालना हमें, रेशियो, ठीक है? सेकंड क्या निकालना हमें, रेशियो। देखो मैं यही निकाल देता हूं रेशियो, ठीक है? रेशियो निकालना है, ठीक है भाई? तो रेशियो अगर देखेंगे, ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं, ठीक है? अब रेशियो की बात कर लेते हैं भाई। अब हमें निकालना है सेकंड वाला पार्ट, रेशियो, अनुपात एस का और एस डैश का, एस का और एस डैश का। एस का मतलब है सरफेस एरिया छोटे वाले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे वाले का, और एस डैश का मतलब है सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले का, ठीक है? तो चाहो तो यहां लिख लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है? 4 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। आ रही बात समझ में? और बड़े वाले का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? दोनों का फॉर्मूला सेम, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, और आर डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3r। तो 3r स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। तो r का स्क्वायर आर स्क्वायर ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और r का स्क्वायर आर स्क्वायर ही रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आएगा 1। तो हमारा बचेगा भाई ऊपर 1 और नीचे 9। तो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा 1:9। कोई दिक्कत इस बात से? यहां तक किसी को पूछना हो क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, यहां तक क्वेश्चन में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया? दो क्या कह रहा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन शेप ऑफ अ स्फीयर। एक कैप्सूल है, दवाई की कैप्सूल, और वो कैप्सूल जो है वो स्फीयर है, गोले के आकार का है। तो कैप्सूल तुमने देखा होगा भाई, दवाइयां, ठीक है, इस तरह से आती है, ठीक है? बीच से उसमें लाइन होती है खिंची हुई, आती नहीं आती गोल, ठीक है? और सिलेंडर टाइप की भी आती है, ठीक है? स्फीयर टाइप की भी आती है अगर तुमने कभी देखा हो तो, ठीक है? ठीक है, हाँ गोली अलग होती है, गोली थोड़ी चपटी होती है, वो सिलेंडर टाइप की होती है, ठीक है? आती है, चलो तुम देख लो। अब इसमें दवाई भरना है, इसके अंदर क्या भरनी है भाई, इसके अंदर हमें दवाई भरनी है, मेडिसिन भरनी है, ठीक है? इसके अंदर हमें दवाई भरनी है, मेडिसिन भरनी है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर टोटल कितनी मेडिसिन आएगी, कितनी दवाई इसके अंदर भरी जाएगी। तो दवाई भरेंगे मतलब वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है? इसका डायामीटर दिया है भाई, इसका डायामीटर, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 3.5 mm, मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है? ये दिया हुआ है। रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, इतने mm, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है,
अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने के लिए इसके अंदर अगर हम मेडिसिन भरते जाए तो कितना मेडिसिन इसके अंदर आएगा। तो कितना मेडिसिन का मतलब वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा, उतना ही मेडिसिन इसके अंदर आएगा, उतनी दवाई इसके अंदर भरी जा सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7 आर क्यूब। इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 बार, 2 बार और मल्टीप्लाई में 3 बार। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, डिवाइड कर लो। ये तो भैया 4 है और 2 2 जा 4 ये होगा। तो ये 4 से ये 4 गया, ये 2 से, ठीक है, 11 पे गया, ठीक है, 7 से, ठीक है, किससे भाई, 7 से, ठीक है, ध्यान देना। सेवन से कट जाएगा, 7 पंजे 35 और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, ठीक है, इतना कट चुका है। अभी 3 रह रहा है नीचे। तो क्या क्या बच गया भाई हमारा, 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और पूरे के अपोन में भी क्या बचा हुआ है, 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 55, ठीक है, 11 पचे 55, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.5 3.5 मतलब 35 की 35 से, 5 5 जा 2, 5 5 जा 15 17, 15 1 10, 5 12, ठीक है, 1 कैरी 2 और 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 2 5। 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या बचा हुआ है, 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, 5 5 जा 2, 10 12 1 12 1 11 5 6, इतना आएगा, 5 2 1 6, ये आएगा 5 7 3 7 6, तो हो जाएगा हमारा 6 7 3 7 5 और एक के बाद 2 के बाद टोटल कितने के बाद और अपॉन में 3, ठीक है। डिवाइड कर देंगे भाई, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर अगले पे आएंगे 3 2 जा 6, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 1 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, और 3 7 जा 3 8 जा 24, आगे करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 22.458, ठीक है। आगे मैं नहीं लिख रहा, मिलीमीटर का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। मतलब इतनी दवाई इसके अंदर भरी जा सकती है, इतनी मेडिसिन इसके अंदर भरी जा सकती है। कोई दिक्कत इसमें देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम कराएंगे, बड़ा ध्यान देना उस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर में तुमने फर्स्ट टर्म का देखा ही होगा, एनसीईआरटी का कितना आता है, एक्स्ट्रा ही आएगा। एनसीईआरटी का तो 20-30% अगर आ जाए तो बड़ी बात है, एनसीईआरटी का 20-30% आ जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। सारा का सारा, ठीक है, अगर 80 से 70 to 80% अगर बोले तो बाहर से ही आना है, बाहर से आना मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको, ठीक है, करेंगे। अभी तो ये चैप्टर एनसीईआरटी का खत्म हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा की बात करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है, सर्कल और
क्वाड्रेटिक